बैठे बैठे दर्द होती है और उस वक्त बहुत ज़्यादा भी हो सकता है ना। हार्ट अटैक भी 3 तरह का हो सकता है। अगर ब्लॉकेज कहाँ पे उसके ऊपर डिपेंड करता है, एकदम शुरुआत में हो जाए उसको बोलते हैं माइनर्स की जगह मेजर अटैक हो गया। आजकल ऊपर से स्कैन करके आजकल एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, तार घुसाने की ज़रूरत नहीं है अपने अंडर, आप ऊपर से एक्सरे करके देख सकते हो कितनी ब्लॉकेज है। आजकल सब प्रिवेंटिव चेकअप कराना चाहते हैं कि भाई अंदर का बताओ मेरे को अभी क्या आगे होने वाला है। मैं ये सोच रहा था कोई अच्छी टेस्ट आ जाए जहाँ एडमिट भी ना होना पड़े और कुछ झंझट भी ना हो, 2 मिनट में पता चल जाए। और लकीली ये टेस्ट आ गई है, इसका नाम है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम। ये आजकल कुछ नहीं करता, आगे ब्रेन की सीटी स्कैन होता था, आपने सुना है? हाँ। लेटा के ब्रेन का अंदर का सब देख लेते थे। हार्ट इज अ वेरी फास्ट ऑर्गन। खीरा खा लेंगे तो 13 कैलोरी मिलेगा और वो 1 ग्राम तेल में 9 कैलोरी, मतलब 1 चम्मच तेल खाया 45 कैलोरीज, उसमें 3 खीरा खा सकते हो आप, तो बहुत हाई कैलोरी है, वो मोटापा के लिए बहुत खराब है। और फ्राइड खाना खाते हैं तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, लीवर में फैटी लीवर हो जाती है, तो तेल तो हर तरफ से खराब ही खराब है, लेना ही नहीं चाहिए। मोस्ट अनहेल्दी फूड। आई थिंक जिन लोगों को लगता होगा कि तेल के बिना खाना नहीं बन सकता, उन्हें ये वीडियो सुननी और देखनी चाहिए कि बिना तेल के भी खाना बनाया जा सकता है और तेल कितना ज़्यादा हार्मफुल है हमारे लिए। ओके सर, मूविंग ऑन, हार्ट के आजकल जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं, दिल से जुड़ी इतनी बीमारियां हो रही हैं, तो क्या इसका कनेक्शन लाइफस्टाइल से है हमारी, जिस हिसाब की आज की लाइफस्टाइल? हार्ट की बीमारी 90% लाइफस्टाइल की वजह से होता है। कुछ जेनेटिक केसेस होते हैं बट वो हम लोग अगर एक बार कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड चेक कर लें तो पता चल जाता है। अदरवाइज जो हार्ट की बीमारी का मेजर कारण है वो है खाने में फैट की मात्रा बढ़ जाना। 2 तरह की फैट होती है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड। कोलेस्ट्रॉल होती है नॉनवेज फूड में और दूध में, और ट्राइग्लिसराइड होती है ऑयल में और नट्स में। ये 2 चीज़ 4 चीज़ हम लोग जितना ज़्यादा खाएंगे उतना हमारे ब्लॉकेज होने के चांसेस हैं। उसके साथ आती है ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा, उसके संग आती है स्मोकिंग, अल्कोहल। ये सारे ब्लॉकेज को बनाने में मदद करती हैं। तो ये लाइफस्टाइल की बीमारी है। अगर ये लाइफस्टाइल को हम लोग कंट्रोल कर दें, अगर उनको हर दिन वॉक करने बोल दें, हर दिन योगा करने बोल दें, स्ट्रेस कम करवाएं और ये सारा काम किया जाए तो हार्ट की बीमारी में डेथ पूरी की पूरी 0 हो सकती है। और मेरे को लगता है ये सारे 1/3 पॉपुलेशन हर साल, अगर 1 करोड़ लोग मरते, 35 lakhs आर हार्ट इन इंडिया। और पूरे वर्ल्ड में भी इस तरह के स्टैटिस्टिक्स हैं। तो ये सबको हम बचा सकते हैं। इट्स अ कंप्लीट लाइफस्टाइल डिपेंडेंट डिजीज। 35 लाख तो बहुत बड़ा नंबर होता है। आप सोच लीजिए अभी इजराइल के वॉर में 35,000 लोग मरे हैं, पूरे वर्ल्ड में हल्ला हो रहा है, और इंडिया में 35 lakhs, 100 गुना लोग हर साल मर रहे हैं हार्ट अटैक से। इट्स अ साइलेंट एपिडेमिक, लोगों को पता नहीं चल रहा है। बट आप किसी के घर पे पूछे हार्ट का बीमारी, बोलता है हार्ट अटैक, बोलता हुआ है, लोगों को बाईपास हुआ है, एंजियोप्लास्टी हुआ है। तो ये इट्स अ कॉमन डिजीज, मोस्ट कॉमन डिजीज द वर्ल्ड। ओके सर, आप जैसे हार्ट अटैक की अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो 3 हार्ट अटैक्स आई थिंक होते हैं, मिनी, एक हार्ट अटैक, एक मेजर और एक मैसिव। तो इन तीनों के बीच क्या डिफरेंस है, इसके बारे में प्लीज। देखिए हार्ट अटैक मतलब क्या है, एक बार थोड़ा सा समझते हैं। हार्ट की बीमारी का मतलब क्या है, हार्ट में जो खुद को सप्लाई मिलता है हार्ट को, हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड देता है, खुद के लिए 3 ट्यूब लेती है, और वो जो 3 ट्यूब है उनका नाम है कोरोनरी आर्टरी, जिसकी डायमीटर आप समझ लीजिए, बच्चे पेंसिल से लिखते हैं उस स्पीड उतना होता है 4-5 मिलीमीटर का। उसके अंदर चर्बी जमने लगती है, ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जम के उसको अंदर से चोक करने लगता है। जब ये 70-80 जाती है तब तक तो पेशेंट को पता भी नहीं चलता है। फिर वो ब्लॉकेज बढ़ती रहती है, तो ब्लॉकेज का 2 दीवार, एक तो बाहर वाली दीवार वो बहुत सख्त होती है, एक अंदर वाली बहुत मुलायम होती है, वो खींचता जाता है और वो एक पर्दा हो जाता है, वो पर्दा होके फट जाता है, और फटते ही वहाँ से केमिकल निकल के क्लॉट बना देता है। तो एक तो 80% की ब्लॉक थी और 20 में क्लॉट आ गया 100 इज इक्वल टू नो सप्लाई इज इक्वल टू हार्ट अटैक। तो जैसे ही एक ट्यूब के अंदर 100 हुआ, वो ट्यूब जिस एरिया को सप्लाई दे रहा था वो एरिया मरना चालू हो जाएगा, और उस वक्त उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। बैठे बैठे दर्द होती है और उस वक्त बहुत ज़्यादा भी हो सकता है ना। हार्ट अटैक भी 3 तरह का हो सकता है। अगर ब्लॉकेज कहाँ पे उसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे एक ट्यूब है मान लेते हैं, शुरुआत की, मिडिल की, लास्ट की। अगर लास्ट में हार्ट अटैक होता है तो बड़ा एरिया नहीं मरेगा, 100 हो गया, एरिया मरा पर छोटी सी एरिया मरा, पेशेंट को तकलीफ थोड़ी बहुत हुई, उसने इग्नोर कर दिया और वो जीता रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बोलता है मुझे हार्ट अटैक है ही नहीं, मुझे पता ही नहीं।
दूसरा होता है कि एकदम शुरुआत में हो जाए, उसको बोलते हैं माइनर की जगह मेजर अटैक हो गया, तो हार्ट का बड़ा एरिया मरेगा। उस वक्त अगर हॉस्पिटल में केयर अच्छा हो गया तो हो सकता है बच भी जाए, हो सकता है मर भी जाए। और एक होता है मैसिव हार्ट अटैक, हार्ट के 3 ट्यूब में से 2 ट्यूब एक ही जगह से निकलती है और वो छोटा सा स्टेम होता है, वहाँ पे ब्लॉक हो जाए, उसको बोलते हैं लेफ्ट मेन। उसमें अगर 100 हो जाए तो पेशेंट उठेगा भी नहीं, नींद से सोया सोया ही चला जाएगा, किसी को उठाने की जरूरत नहीं है। आपने सुना होगा 2 मिनट बाद में साफ हो गया, दैट वाज अ मैसिव हार्ट अटैक। तो ये डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ द ब्लॉकेज। तो आप अगर लोकेशन पता करना चाहते हैं कि मेरी ब्लॉकेज कितनी है, तो आजकल एक टेस्ट आ गई, इसको बोलते हैं सीटी कोरोनरी स्कैन। आजकल ऊपर से स्कैन करके, आजकल एडमिट करने की जरूरत नहीं है, तार घुसाने की जरूरत नहीं है अपने अंडर, आप ऊपर से एक्सरे करके देख सकते हो कितनी ब्लॉकेज है। तो आजकल ये टेस्ट अवेलेबल है एंड इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव, फ्यू 7-8,000 रुपीज़ में हो जाती है और वो आपको बता देगा आपकी ब्लॉकेज की लोकेशन कहाँ है। अगर शुरुआत में है तो देन यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, यू कांट टेक अ रिस्क। और अगर टुवर्ड्स एंड है तो फिर ये मालूम है कि कुछ होगा भी तो जान तो नहीं जाएगी। बट स्टिल हम लोग पहले से ही प्रिकॉशंस हम लोग अगर ब्लॉकेज को बढ़ने ना दें तो हार्ट अटैक ही ना हो। हार्ट अटैक होता क्यों? ब्लॉकेज अगर बढ़ती रहती है तो उसके ऊपर का पर्दा फट जाता है, अगर ना बढ़े तो हार्ट अटैक ही ना हो। तो हार्ट अटैक प्रिवेंशन का मतलब ही है ब्लॉकेज ग्रो नहीं करना चाहिए, इसको बोलते हैं प्रिवेंशन। और हम एक स्टेप और आगे जाते हैं, हम बोलते हैं ब्लॉकेज को कम कर दो, इसको बोलते हैं रिवर्सल। तो मैं हार्ट के पेशेंट्स को बोलता हूँ आप दोनों में से कुछ भी कर लो, प्रिवेंशन करोगे तो भी हार्ट अटैक के चांस कम हो गया और रिवर्सल करोगे तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। आपने जो अभी टेस्ट की बात की, वो टेस्ट के बारे में प्लीज थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए, क्योंकि बहुत कम लोग जानते होंगे इस टेस्ट को किस टाइम ड्यूरेशन पर कितनी बार कराना चाहिए। देखिए, अब हमारे अंदर 70 ब्लॉकेज होता रहा, उसमें 30-40 साल भी लग सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती है। तो पेशेंट को पता ही नहीं उसके अंदर कितनी ब्लॉकेज है और कहाँ ब्लॉकेज है, कितने नंबर्स हैं। आजकल सब प्रिवेंटिव चेकअप कराना चाहते हैं कि भाई अंदर का बताओ मेरे को, अभी क्या आगे होने वाला है। तो प्रिवेंटिव चेकअप में आगे के ज़माने में एक क्रूड सा टेस्ट होता था जिसको बोलते थे एंजियोग्राफी। उसमें डॉक्टर को एक पैर से, हाथ से अंदर ट्यूब डालनी होती थी हार्ट तक, और फिर उसमें डाई डाल के उसका पिक्चर लेते थे और ब्लॉकेज बताते थे। और उसमें रिस्क ये होता था कि वहीं पे डेथ भी हो सकती थी, तो एडमिट करना जरूरी होता है। तो एक आदमी को बोला जाए आपका हार्ट का कंडीशन चेक करेंगे, आपको तकलीफ नहीं है, पर आपके अंदर तार घुसाएंगे, एडमिट करेंगे, तो वो बोलता है साहब मैं ठीक हूँ, मेरे को नहीं चेक कराना। मैं ये सोच रहा था कोई अच्छी टेस्ट आ जाए जहाँ एडमिट भी ना होना पड़े और कुछ झंझट भी ना हो, 2 मिनट में पता चल जाए। और लकीली ये टेस्ट आ गई है, इसका नाम है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम। ये आजकल कुछ नहीं करता जाए, आगे ब्रेन की सीटी स्कैन होता था, आपने सुना है, लेटा के ब्रेन का अंदर का सब देख लेते थे। हार्ट इज़ अ वेरी फास्ट ऑर्गन, ब्रेन फिक्स्ड है तो उसके अंदर बहुत सारे स्लाइस लिया हो जाता था, लेटा दिया और 200 बार एक्सरे ले लिया और 200 को जोड़ के कंप्यूटर में देख लिया, उसको बोलते हैं कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। हार्ट मूविंग ऑर्गन है, तो इसके लिए वो नॉर्मल वाली सीटी एंजियोग्राफी नहीं, सीटी नहीं चलेगी, इसके लिए बहुत फास्ट सीटी चाहिए होता है। तो आगे ही 64 स्लाइस, फिर 128 स्लाइस, फिर 256 स्लाइस। अब इतनी बढ़िया मशीन हो गई है, 1 सेकेंड में आपके अंदर का देख के बता सकता है कौन से ट्यूब में कितनी ब्लॉकेज है। और इस टेस्ट का अवेलेबिलिटी अभी इंडिया में करीब हर बड़े बड़े सिटी में आ गई है और यूजुअली इसका कॉस्ट कोई 15,000 के आसपास होता है। पर अगर इससे ठीक से हम लोग ने अपने तरफ से बार्गेनिंग किया, बहुत सारे हमारे हर सिटीज़ में जहाँ भी हमारे सेंटर्स हैं उनसे हमने बार्गेनिंग करके इसको 7,000, 7,000, 8,000, 6,000 में भी करवा के रखा है। तो 5-7 हज़ार में अगर ये ब्लॉकेज पता चल जाए कोई को, और बिना एडमिशन के 1 सेकेंड के अंदर वो लोग एक डाई डालते हैं, एक एक्सरे करते हैं और 2 मिनट में आप बाहर, और यू नो हाउ मच ब्लॉकेज इज देयर इन विच ट्यूब एंड वेयर इज द लोकेशन। तो ये टेस्ट आजकल वाइडली अवेलेबल है और हमारे कोई भी साउल के सेंटर में जाके आदमी इसका डिटेल लेके कहाँ इतने सस्ते में होता है वो भी पता कर सकता है। ओके, ग्रेट। टाइम ड्यूरेशन सर कि कितने समय पर कराने चाहिए, साल में कितनी बार? ये टेस्ट यूजुअली हम लोग बोलते हैं अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल, मैं लोगों को बोलता हूँ देखो फिर भी टेस्ट है, रेडिएशन तो जाएगा ही, तो आप एक काम करो, पहले तो अपना लिपिड प्रोफाइल कराओ। अगर कोलेस्ट्रॉल थोड़ा भी ऊपर के तरफ है तो ये टेस्ट इनिशियली 30 साल के पहले ही हो जाना चाहिए कि पता चल जाए कोई ब्लॉकेज है। अगर मान लेते हैं अभी ब्लॉकेज आई नहीं है, 10-15% आई है, तो फिर 5 साल बाद रिपीट करवा सकते हो। पर अगर ब्लॉकेज 50-40 के आसपास आ गई है, देन यू आर अ पोटेंशियल हार्ट पेशेंट एंड 40 ब्लॉकेज के बाद वो मेम्ब्रेन फटने के चांस बढ़ जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द मेम्ब्रेन। नोबडी नोज हार्ट अटैक का एक खास बात है कि इसकी अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी कब होगा ये नहीं मालूम।
वो पर्दा फटेगा तब केमिकल निकल के क्लॉट बनाएगा। पर्दा कब फटेगा ये नहीं मालूम। कोई कोई हमारे पास आता है 90 ब्लॉकेज है, अभी तक पर्दा नहीं फटा, चलने में दर्द हो रहा है पर हार्ट अटैक नहीं हुई। और ऐसे आते हैं बोलते हैं कल दौड़ा मैं, कोई दिक्कत नहीं थी और आज हार्ट अटैक हो गई। कल ट्रेडमिल टेस्ट कराया तो उन्होंने क्लियर कर दिया, बोला आपका ट्रेडमिल नॉर्मल है। ट्रेडमिल नॉर्मल के लिए 70 से कम ब्लॉकेज चाहिए, उसका मान लेते 50 ब्लॉकेज था और 51 में ही पर्दा फट गया। तो इसलिए ब्लॉकेज इन एडवांस डिटेक्ट हो जाए वो सबसे बढ़िया है। हम लोग 60, 70, 80 के लिए वेट ना करें। तो ये टेस्ट आजकल इसको इजी कर दिया और इंडिया में मेरे ख्याल से 200-250 मशीन ऐसे लग गए हैं। वर्ल्ड के बड़े बड़े कंपनी इसको बनाता है, जैसे सीमेंस, जनरल इलेक्ट्रिक, तोशिबा, फिलिप्स, ये लोग बनाते हैं। करीब 4-5 करोड़ की मशीन होती है, बट इट्स अ वंडरफुल टेस्ट। मैं समझता हूँ पिछले 20 साल में अगर मेडिकल साइंस में सबसे बढ़िया टेस्ट आई है कुछ तो ये है इनोवेशन, जिससे आपके हार्ट की ब्लॉकेज कई सेकंड के अंदर पता कर सकता है कोई भी। दैट्स अ मिरेकल। आई थिंक अगर हॉस्पिटल में जाकर लाखों खर्च करने से अच्छा है कि हम पहले इस टेस्ट को करा करके प्रिवेंशन ले लें और अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी सी बेटर करें। अगर ब्लॉकेज है तो आपको देख लेना होगा, नहीं है तो भी आपके करने तो चाहिए। पर अगर 40-50 के ऊपर है देन डोंट टेक अ रिस्क, फिर वो हार्ट अटैक के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ओके सर, अभी हम लोग बात करें, जैसे आपने कहा कोलेस्ट्रॉल की बात, तो जिन पेशेंट्स को पहले से कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर, थायराइड है, तो इन पेशेंट्स में कितने चांसेस है हार्ट डिजीज़ के? देखिए, हार्ट की बीमारी और दूसरी बीमारी में एक फ़र्क है। जैसे मलेरिया है, एक कारण है, आप मलेरिया के जर्म्स को मार दो, बीमारी साफ। कोई को न्यूमोनिया हो गया, एक एंटीबायोटिक दिया, ठीक हो गया। हार्ट की बीमारी में एक कारण नहीं है, मल्टीपल कारण है। कोलेस्ट्रॉल भी है, ट्राइग्लिसराइड भी है, बीपी भी है, शुगर भी है। तो हम लोग एक रिस्क फैक्टर भी बनाते हैं कि खाली कोलेस्ट्रॉल हो तो इतनी रिस्क है, उसके संग ट्राइग्लिसराइड हो तो थोड़ी रिस्क बढ़ गई, उसके संग स्मोक करते हो और ज़्यादा रिस्क हो गई, उसके संग डायबिटीज़ है और ज़्यादा रिस्क। तो जितने फैक्टर, आप एक्सरसाइज नहीं करते तो ज़्यादा रिस्क हो गया, आप स्मोक करते हो और ज़्यादा रिस्क हो गया। तो जितने सारे फैक्टर लेके चलोगे ज़्यादा, उतना ज़्यादा हार्ट की बीमारी होने के चांसेस है, उतनी जल्दी होगी। तो ये सारे कारणों को हम लोग को सिंगली नहीं देखना चाहिए, ऑल ऑफ देम कंबाइंड देखना चाहिए।